आई होप कि आप लोग अच्छा होंगे। तो ढेर दिन से वीडियो हमारा नहीं आ रहा था, सभी स्टूडेंट का एक ही कमेंट आ रहा था, सर नेक्स्ट वीडियो। बहुत सारी एक रीज़न था। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। बहुत लोग होंगे जो ये रीज़न जानना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन बहुत लोग होंगे जो रीज़न जानना भी चाहते होंगे। क्या रीज़न था सर? तबीयत ठीक नहीं था, इसके कारण हम लोग 4 दिन से दिक्कत था, और उसके कारण भी आज हम लैपटॉप लेकर के नहीं आए हैं। तो एक चीज़ आपके लिए और आज एक मुसीबत है कि आज का जो हम वीडियो देंगे वो सिर्फ रिटेन देने वाले हैं। आपको खुद से प्रैक्टिकल करना होगा, क्योंकि एक बार आप चेक भी तो करिए कि आप खुद से कितना प्रैक्टिकल, कि हर वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, तो बाद आप जल्दी से जाके कंप्यूटर में प्रैक्टिकल कर लेते हैं। लेकिन आज उस सारे प्रैक्टिकल ऑप्शन को हम समझाएंगे, और आप उस समझ को तब आप कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करिए, और हम लास्ट में बताएंगे कि इस ऑप्शन का यूज करके आप कौन सा प्रोजेक्ट। ठीक है? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत टफेस्ट होने वाला है, और देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट आज की इस वीडियो को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके कंप्लीट किया है और इस टास्क को पूरा किया है। कितने स्टूडेंट, हमको कैसे पता चलेगा? सुनिए ध्यान से। आपको क्या करना है कि आज जो जो चीज हम समझाएंगे, जो जो टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक का आपको, आप लैपटॉप या आपके पास कंप्यूटर है उसमें प्रैक्टिकल करके देख लेना कि चलिए हो गया, इसका काम ये होता है, ये काम हम कह देंगे, आपको करना है। फिर हम लास्ट में बताएंगे कि चारों पांचों ऑप्शंस के मिला करके आप इसका मिला के एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो आपको प्रोजेक्ट बनाना है, और कितना लोग से बन गया ईमानदारी से आपको कमेंट में लिखना है, और बाकी आगे का वीडियो के बारे में क्या कहना है वो अपनी राय कमेंट में देना है, तब हम आगे का वीडियो कंटिन्यू करते चलेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं। तो देखिए हम एक छोटा सा यहाँ पे बैनर डाउनलोड कर लिए हैं। आज की जो भाई मेरे वीडियो है, सबको पता है कि हम होम मेनू तो आप लोगों को पढ़ा ही चुके हैं, पता है ना? होम मेनू हम आपको सभी लोगों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमको बात करना है इंसर्ट मेनू। कौन सा? इंसर्ट मेनू के बारे में, है ना? इंसर्ट मेनू में हम देखे थे, कवर पेज भी देखे थे, टेबल भी देखे थे, शायद टेबल वोबल इधर का ऑप्शन अभी नहीं देखे थे। लेकिन हम इधर देखिए, इस वीडियो ने भी हम मार्क कर दिए हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये है ना कवर पेज, ब्लैंक पेज, ये हम कंप्लीट कर दिए थे। शायद लगता है दो ही को बताए थे, कवर पेज और ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब खाली पेज लेना होता है, और कवर पेज में किसी नोट्स को, डिजाइन को करना होता है। चलिए आज हम आपको इस सारा ऑप्शन पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से देखना। इस पूरा यहाँ तक ला, चार्ट ऑप्शन तक ला, ये पूरा चार्ट, इस चार्ट ऑप्शन तक हम आपको आज हम समझाएंगे, जिसको आपको खुद से प्रैक्टिकल करना है। देखते हैं कि आप लोग कितना कंप्यूटर में जानते हैं और कितना पढ़े हैं, कि आप प्रैक्टिकल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल ऑप्शन के बारे में, सबसे पहले पेज ब्रेक। चलिए एक छोटा सा पहले पेज ब्रेक के बारे में आपको हम समझाते हैं, है ना? क्या है पेज ब्रेक? ऑप्शन में लगता है उल्टा पुल्टा वाला आ गया है, छोटा है इसलिए नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, दिखे ना, नहीं दिखेगा तो उससे प्रॉब्लम भी नहीं है, झका हुआ है। पेज ब्रेक के बाद क्या है? टेबल ऑप्शन है ना। पेज ब्रेक के बाद आपका है टेबल पिक्चर क्लिपर। चलिए ठीक है, पेज ब्रेक के बाद है टेबल पिक्चर क्लिपर से। हाँ चलिए, पेज ब्रेक ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। पेज ब्रेक हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक क्या होता है, सबसे पहले ध्यान समझिए, आपको कैसे समझ में आएगा। जैसे एमएस वर्ड के अंदर आप पहले कुछ पैराग्राफ लिख लीजिएगा पेज में। पैराग्राफ लिखने का हम फार्मूला बताते हैं। आपको पैराग्राफ लिखने ना पड़े उसके लिए एक फार्मूला बताते हैं। क्या करिएगा ना कि इक्वल लिखिएगा, RAND, रैंड लिखिएगा, ओपन ब्रैकेट दीजिए, और इसमें 3 4 5 6 कुछ भी नंबर डाल दीजिएगा। जैसे सपोज दैट हम 6 डाल दिए, और इसके बाद आप इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो आपको पता है 6 को पैराग्राफ लिखा हुआ अपने से आ जाएगा नीचे में। तो कुछ एमएस वर्ड से रिलेटेड आपको 6 पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। अब मान के चलिए आपको कोई कह दे इस 6 पैराग्राफ को अलग अलग पेज में अरेंज करना है, अलग अलग पेज में बोले तो इस 6 पैराग्राफ जो है इसको अलग अलग पेज में क्या करना है, अरेंज करना है। इसको हम छोटा कर लेते हैं। इस 6 पैराग्राफ को आपको अलग अलग पेज में क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे 6 पैराग्राफ रहेगा ना लिखा हुआ, ये पेज है ना? अब इसमें 6 पैराग्राफ, जैसे 1 पारा 2 3 4 5 6 पैराग्राफ, तो 6 पेज में। तो पहला पैराग्राफ जहां पे एंड होगा वहां पे कर्सर रख करके आप जाके करिएगा पेज ब्रेक ऑप्शन। इसका नीचे का जितना भी ऑप्शन है ना, ये सब सेकंड पेज में शिफ्ट, नंबर पेज, सब के सब ऑप्शन। अब 5 पैराग्राफ, 2 2 4 5 को हो गया। अब फिर से क्या करिएगा, अब इधर 5 पैराग्राफ आ गया। अब इस पैराग्राफ पे लास्ट में कर्सर रख के आप पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। फिर इस सब के सब यहाँ से 1 2 3 चारों आ जाएगा ये अगला पैराग्राफ में।
चारों के चारों कहाँ चला आएगा, अगला पैराग्राफ में, कहाँ जाएगा, अगला में चारों पैराग्राफ आ जाएगा। फिर इस पैराग्राफ पे आप कर्सर रख करके जैसे ही आप पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ के बाद 4 था ना, तो अब तीनों पैराग्राफ आ जाएगा दूसरा पेज में। फिर पहला पेज पे जाके जैसे ही ब्रेक करिएगा तो बाकी का जितना भी 2 पैराग्राफ है इस पेज में आ जाएगा, 1 2 3 4 5। अब लास्ट एक बच गया, 6 पैराग्राफ लिए थे ना, लास्ट वाला पैराग्राफ पे कर्सर रख के ब्रेक करिएगा तो एक पैराग्राफ था जो, यानी जहां से कर्सर रख के जैसा ही कोई टेक्स्ट को ब्रेक करते हैं तो पूरी पैराग्राफ को एक नए पेज में कर देता है। एक काम होता है ब्रेक ऑप्शन का, है ना। ऐसे तो काम बहुत होता है ब्रेक ऑप्शन का, जब पूरा डिटेल्स में हम आपको बताएंगे, और बाकी और आप कितना कितना लोग जानते हैं ब्रेक ऑप्शन का अलग अलग यूज। चलिए कोई दिक्कत। अब हम समझते हैं दूसरा ऑप्शन, ये आपको करना है, याद रहे ये आपको लैपटॉप में मेरे भाई करना है, करके देखना है कि हम आपको जो बताए हैं ये हम। चलिए अब हम दूसरा ऑप्शन समझते हैं जी। दूसरा ऑप्शन है टेबल। हम नया पेज ले लेते हैं, टेबल। दूसरा ऑप्शन क्या है जी, टेबल। टेबल के बारे में समझते हैं। टेबल ऑप्शन क्या होता है, इंसर्ट मेनू में तो देखिए टेबल से आप इस तरह का टेबल बना सकते हैं एमएस वर्ड में, पेज में ऐसे ऐसे इस तरीका से टेबल कैसे बनाइएगा, ऐसे ऐसे वह बन जाएगा। आपने उसमें कई तरीका देता है टेबल बनाने का, ऐसे इसको रो बोलते हैं। और ये देखिए अब बन रहा है इसमें कॉलम, ये क्या बन रहा है, कॉलम। क्या आपका कॉलम बनते जा रहा है, क्या बन रहा है जी, कॉलम बन गया, कॉलम। ये आपका सीधे सीधे रो गए, जैसे हम ऊपर में लिख देते हैं सपोज दैट ए बी सी डी ई एफ, इधर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 जो है वो हो गया रो, और ABCD हो गया जो क्या हो गया, कॉलम। क्या हो गया, कॉलम। तो इसमें आप कोई डेटा एंट्री करने के लिए टेबल में आप कर सकते हैं। जैसे हो सकता है इसमें आप लिख दीजिएगा सीरियल नंबर, लिख दीजिएगा नेम, इसमें फादर नेम, मदर नेम, क्लास, एड्रेस, इसमें मोबाइल नंबर, आप एक करके एंट्री करिए डेटा। तो टेबल ऑप्शन का आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात बोले तो, है ना, इसके लिए एक चीज़ तो आप सबसे पहला चीज़ होगी टेबल ऑप्शन का। दूसरा अगर इस्तेमाल बोले तो आप इसके लिए कर सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं क्वालिफिकेशन, है ना, जब रिज्यूम बनाइएगा तब तो एक में लिखिएगा क्वालिफिकेशन और एक में लिखिएगा बोर्ड नेम। बोर्ड हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, बोर्ड नेम, पासिंग ईयर्स, है ना, पासिंग ईयर्स लिख दीजिएगा, और फिर इसके बाद लिख दीजिएगा डिवीजन। अब इसमें क्वालिफिकेशन में आप जैसे लिखिएगा सबसे पहले 10th, कौन सा बोर्ड से, हायर बोर्ड से लिखिएगा, आप पास किए हैं, मान के चलिए 2018 में कौन सा 1ST, कौन सा डिवीजन पास किए हैं जी, 1ST, 1ST। इधर फिर 12th कौन सा बोर्ड से, 2020 में कौन सा डिवीजन। तो येहू तो आप टेबले ऑप्शन के मदद से ना बना पाइएगा, येहू अगर आपको बनाना पड़े कभी, येहू टेबले ऑप्शन से। इसका देखिए सबसे पहले तो प्रोजेक्ट एजेंट निकल के आ गया कि आप एगो रिज्यूम बनाइए। रिज्यूम क्या बनाना है, रिज्यूम। सबसे पहला टेबल ऑप्शन का यूज हो जाएगा बढ़िया से, आप खाली रिज्यूम बनाइए। और रिज्यूम बनाने के बाद टेबल डिजाइन होना चाहिए, टेबल जो होना चाहिए डिजाइनिंग में टेबल होना चाहिए, सिंपल टेबल नहीं दे दीजिएगा खाली ऐसा ही। टेबल को क्या करना है, डिजाइन में करके देना है। तो टेबल का तो अनडिफिनिट यूज हो जाएगा, उसमें कई प्रकार का होता है। एक तो होता है ड्रा टेबल, जो अपनी आवश्यकता अनुसार टेबल को बड़ा छोटा करके बना सकते हैं, ये था टेबल के काम। आगे समझते हैं मेरे भाई, है ना। देखिए अब इसमें अब कौन सा ऑप्शन आ गया, चलिए अब आता है क्लिप आर्ट। क्या आता है जी, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा क्लिप आर्ट, है ना, ये क्लिप आर्ट। अब एक क्लिप आर्ट का काम क्या है, ये देखिए क्लिप आर्ट यहाँ पे लिखा। क्लिप आर्ट ये इससे पहले पिक्चर है, इससे पहले क्या है, पिक्चर। पिक्चर और क्लिप आर्ट समझिए। अच्छा बताइए, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपको अब उस पर क्या चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट में कोई फोटो लगाना है, तो आप पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करिए और पिक्चर ऑप्शन से वही फोटो आएगा जो फोटो आपकी कंप्यूटर का गैलरी डिवाइस या ड्राइवर में है, वही फोटो आएगा। ये कंप्यूटर में फोटो है ये नहीं है, पिक्चर फोटो पर आप क्लिक करें तो फोटो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वही फोटो आएगा जो फोटो आपकी कंप्यूटर का गैलरी में या डिवाइस में या ड्राइवर में ऑलरेडी तो आएगा मेरे। चलिए अब इसके जो बगल में एक भाई है, का नाम है क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट में MS वर्ड का कुछ पैकेज फोटो होता है, जैसे जो पढ़ रहे हैं ना MS वर्ड, MS वर्ड का अपना इसमें क्लिप आर्ट में कुछ फोटो होता है। जैसे क्लिप आर्ट पे क्लिक करिएगा तो इधर सर्च बॉक्स आएगा, उसमें लिखिएगा आप कंप्यूटर, देखिए आप उसमें जाके कैटरीना कैफ लिखिए, नहीं आएगा सर्च होकर, पहले ही बता दे रहे हैं। उसमें आप एजुकेशनल से रिलेटेड अगर कोई करिएगा तब वही आएगा।
तो उसमें आप सर्च करिएगा जाके कंप्यूटर, में आप सर्च करिएगा साइंस, में आप सर्च करिएगा गर्ल्स, लेकिन बॉय सर्च करिएगा तो नहीं आएगा, बॉय नहीं, गर्ल सर्च मारिए आ जाएगा उसमें। और अगर आप सर्च मारना चाहें एनिमल मारिए, फ्लावर्स मारिए, इस समझ चीज सर्च मारिएगा ना विदाउट इंटरनेट, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, तो एमएस वर्ड का पिक्चर पैकेज होता है, मतलब एमएस वर्ड के अंदर दिया हुआ रहता है, इसमें बहुत सारा पिक्चर आ जाता है। तो इसमें ऑफलाइन सर्चिंग होता है कि अगर आप कोई भी पिक्चर अगर आपको सर्च मारना है एमएस वर्ड में, एज ए कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको पिक्चर की आवश्यकता है, जैसे हमको कंप्यूटर का कागो पिक्चर चाहिए, साइंस से रिलेटेड कोई कागो पिक्चर चाहिए, तो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट स्केचिंग टाइप का पिक्चर आपको यहाँ से इजिली तरीका से आपको मिल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला है जो शेप ऑप्शन है। शेप तो हम जैसे एग्जाम्पल देकर समझा सकते, जैसे देखिए हम यहाँ पे अगर बनाते हैं तो कैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का शेप है, जैसे ये है तो इसको हम लेकर कैसे कैसे इस प्रकार का शेप बना लिए, गोला जैसा बना लिए ना जी, तो ऐसे ऐसा 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 शेप वहाँ पे जैसे का है, ये है रेक्ट, ये है ऐसा ट्रेंगल टाइप का, ये है त्रिभुजाकार, ठीक है, ऐसे त्रिभुजाकार हम शेप बना लिए, ऐसे करके बना सकते हैं शेप। तो इस तरह का शेप बनाने के लिए इस शेप ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हर प्रकार का डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का आपको उसमें शेप मिलेगा बनाने के लिए, तो कि आप उसके अंदर बना सकते हैं अलग अलग प्रकार का शेप। तो आपका अगर हम बात करें डेटा का कि अभी तक आप क्या देखिए, हम 2 डेटा बताते हैं, आप बना के बताइएगा। तो हम जस्ट टू लाइक हिंदी कॉपी आप बना सकते हैं, हिंदी कॉपी एक बनाइए, हिंदी कॉपी एक आप प्रोजेक्ट में जितना पढ़ाए उतना से बन जाएगा, एक हिंदी कॉपी बनाइए है, हिंदी कॉपी बनाइए। देखिए सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक इतना जितना पढ़ा है एक हिंदी कॉपी बना लेना है, ठीक है। दूसरा नंबर आपको बना लेना है फ्रीजोन। ये दोनों के लिए देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, एमएस वर्ड चालू कर लीजिएगा। क्या चालू करना है, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आपको कंप्यूटर में कैसे चालू करना होगा, एमएस वर्ड मतलब लिख देते हैं हाउ टू स्टार्ट एमएस, एमएस वर्ड कैसे चालू करना है। देखिए कंप्यूटर में आपको एक बटन मिलेगा ऐसे, जिसमें 4 ऐसे रहेगा, बटन को हम लोग बोलते हैं विंडोज बटन या स्टार्ट बटन। विंडोज बटन के साथ आप आर बटन को प्रेस करिएगा, इसके बाद जानते हो आपको स्क्रीन पे एक रन बॉक्स खुल के आता है, रन बॉक्स के अंदर आपको लिख देना है WINWORD विनवर्ड, और विनवर्ड लिखला के बाद यहाँ पे आप जाके वर्ड लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, ओके कर देना है, ओके नहीं करना है तो इंटर बटन होगा, इंटर बटन क्लिक कर देना है, आपके सामने एमएस वर्ड खुल करके चला आएगा। अब एमएस वर्ड खुल गया तो चाहे तो रिज्यूम बनाना हो या तो हिंदी कॉपी बना, दोनों के लिए सबसे पहले चले जाइएगा पेज लेआउट में। कहाँ चले जाइएगा, पेज लेआउट मेनू में, और वहाँ से सब पेज का साइज ले लीजिएगा A4 है ना, मार्जिन ले लीजिएगा 0.55, चारों एरिया टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 0.55 सब बता दे रहे हैं रिज्यूम बनाने के लिए, मार्जिन 0.55। पेज बॉर्डर से आप ले लीजिएगा बॉर्डर, बॉर्डर होगा उसमें आप एक पेज का ऐसे बॉर्डर ले लीजिएगा, पेज बॉर्डर से जाकर के सिंपल, और इसके बाद नाम गाम लिख करके टेबल लिख के बना। हिंदी कॉपी भी बनाना हो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट बता रहे हैं तब वही ले लीजिएगा। अब इसमें मार्जिन 0.55 लेने के बजाय पे ले लीजिएगा 0 मार्जिन, चारों में मार्जिन 0 हिंदी कॉपी बनाते समय चारों ने मार्जिन कर लीजिएगा 0 चारों में, और एक सिंगल टेबल लीजिएगा, टैप 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 बटन मारते चल जाएगा। आप ये दोनों हम आपके लिए, हमको पता है कि आपको बहुत सारा चीज़ों सस्पेंस लगा होगा, लेकिन हम जानबूझ के सस्पेंस, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, लेकिन ये वीडियो में प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहे हैं, तो आप करके दिखाइए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बाकी इस वीडियो में कहाँ तक कंप्लीट कर पाए हैं वो कमेंट में बताइए, और इस तरह का वीडियो चाहिए कि प्रैक्टिकल करके हम वीडियो आपको दें बना के, तो ये दोनों में से किस कैटेगरी का वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ज़्यादा समझ में आ रहा है, आप कमेंट कीजिए, हम उसी टाइप का वीडियो ज़्यादा बनाएंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक, तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।